नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। एक तो होता है कि जनता के पास जाकर भाषण देना, दूसरी होती है जो रणनीति आप बूथ पे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी बूथ की रणनीति सफल रही, क्योंकि पिछले कई चुनाव समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा था कि पन्ना प्रभारी उनके बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था, बाहरी लोग उनके साथ थे। उनका जो सहयोगी दल है, एक सहयोगी परिवार है, वो लगातार जमीन पर भड़काने की बात, नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। इसलिए जरूरी बनता था कि पूरी पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर के कि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से क्या उचित होगा, उसी तरह का संगठन बनाया, उसी तरह का प्रत्याशी तय किया, उन्हीं लीडर्स की जिम्मेदारी दी। उसका परिणाम हुआ कि इस बड़ी पार्टी से मुकाबला कर पाए। इसमें कोई इसका भी योगदान था कि जो योगी जी हैं वो आजकल मैंने सुना है कि थोड़ी दुविधा में हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी उनके संग नहीं है, और ये जो केशव मौर्य ये जो चल रहा है, इसमें कितना सच है? बीजेपी के लोग बोलते तो जरूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में ये सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है। और ये लड़ाई केवल दो लीडर्स की यूपी की नहीं है, सच्चाई तो ये है लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। अच्छा, वो तो मोहरा बने हुए हैं। जो एक नेता हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं, वो केवल मात्र मोहरा है। लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की है। आपने कहा ना कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो इधर बाजार में चीजें देखते हैं कि समय समय ऑफर आता है। अच्छा। तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए उनको और कहा जाए कि हमारे पास तो है संख्या, अगर वो 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं। मैंने सुना है कि जो आपका जो डायरेक्टिव था वो ये था कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट है, जो आपका लाइसेंस है वो लाइसेंस आप दिखाइए, दिखना चाहिए। और कोई आपका डायरेक्टिव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो मतलब कि ये भी एक मैं समझता हूं कि फैला रहे हैं, गलत चीज फैला रहे हैं, इनकी आदत है। क्योंकि जब बैकफुट पे चले गए, जनता इस फैसले के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि कारोबार जोड़ता है हमें। एक जगह पर क्या पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ कारोबार से। एक मुसलमान का रेस्टोरेंट है, उसमें सारे हिंदू काम करते हैं, ठीक बात है। तो अगर वहां जाके आप खाना नहीं खाओगे तो नुकसान किसको होगा? ठीक बात है। और इसी तरह बहुत सारे कारोबार हैं, दलित लोग हैं जो चलाते हैं, ठीक तो अगर वो कहने लगे कि हम इसके मालिक हैं तो उसका नतीजा क्या होगा सब जानते हैं। तो ये सरकार समझ नहीं पा रही है, कारोबार लोगों को जोड़ती है, कारोबार लोगों के बीच में उठना बैठना बनाता है। बहुत दुख की एक बात। कारोबार से हर तरह के लोग जुड़े रहते हैं। ये केवल कुर्सी, वोट, नफरत, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। बट नफरत तो ये पिछले 10 साल से चला रहे हैं, अब तो इनको पता चलना चाहिए कि नफरत की बात अब जनता मान नहीं रही। जनता समझ गई है कि ये तो भाषणों की सरकार है, ये काम करने वाले तो है ही नहीं। जब ये अयोध्या से हार गए तो इनको पता है कि सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है। जैसे दिए आखिरी में बुझने से पहले रोशनी ज्यादा करता है, जी हाँ, हलचल ज्यादा मचाता है। बिल्कुल। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा लें कि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात जाए जिससे कि दूरियां बने। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उसके बारे में भला हो, लोगों का जीवन बदले। उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।